हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करेंगे यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो ऐसे क्या दिक्कत आ रही है, क्यों बार बार इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है। काफ़ी सारे पेशेंट भी हमें ये बोलते हैं कि मुझे सब सिम्टम आ रहे थे, मुझे लगा था कि इस महीने मेरी प्रेगनेंसी रुक गई है, या फिर ऐसा भी बोलते हैं कि इस महीने मुझे पीरियड के कोई सिम्टम नहीं थे। जनरली पीरियड के 1-2 दिन पहले, कभी कभी 4-5 दिन पहले पेशेंट को फील हो जाता है कब मुझे पीरियड आने वाला है। तो मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं था और अचानक से मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या सच में ऐसा होता है कि इम्प्लांटेशन होने के बाद जाके पीरियड आ जाता है, उस महीने इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है? जी हाँ, नॉर्मली ये ऐसा नहीं है कि जो प्लान कर रहे हैं, नॉर्मली जो लेडी रहती है हर महीने जो पीरियड आता है उसमें 20% केसेस में ऐसा रहता है। आप चाहे प्लान करें नहीं करें जो भी, वहाँ पे 20% इस तरह से रहता है कि अंदर बच्चा रुका होता है और वो अपने आप निकल जाता है, जिसको मेंस्ट्रुअल अबॉर्शन बोलते हैं। और यहाँ पर कुछ बिल्कुल माइनर से ऐसी चीज़ें जो आपको लास्ट के 10 दिनों में, या फिर हम बोल सकते हैं कि लास्ट के 5 दिनों में यदि आप वो चीज़ें फॉलो करेंगे तो जो हमारा इम्प्लांटेशन फेल हो रहा है वो इम्प्लांटेशन फेल नहीं होगा। तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका इम्प्लांटेशन सही से अच्छे से इसी महीने हो जाए, तो वो जो बाकी के 15 दिन है, यानी कि जनरली ऐसा माना जाता है कि इम्प्लांटेशन के लिए प्रोजेस्टेरोन मेन हार्मोन है। अब आप चाहते हैं आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन अच्छे से बना रहे, बढ़ता रहे और वो सस्टेन कर ले बच्चे को, तो उसकी तैयारी आगे से करनी होगी। जी हाँ, यदि आपका फॉलिकुलर फेज सही है, यानी कि पहले 15 दिन के हार्मोन सही है, तभी जाके आपका वहाँ पे लुटियल यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन वाला आपका इम्प्लांटेशन वाला पीरियड है वो सही रहेगा। तो आपको पूरे महीने वहाँ पे अच्छे से फॉलो करेंगे तब जाके इम्प्लांटेशन रेट बढ़ेंगे। तो ऐसा क्या है, बिल्कुल अभी हमने बताया, सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको प्रॉपर डाइट रखना है, तो डाइट में आप प्रोटीन अच्छा लेंगे। प्रोटीन के लिए अंडे ले सकते हैं, पनीर लो, स्प्राउट्स लो, या फिर अलग अलग मूंग चिल्ला, बेसन चिल्ला करके खा सकते हैं जिसमें प्रोटीन अच्छा रहता है। तो प्रोटीन अच्छा रखो। और आजकल की फास्ट लाइफ में हम डाइट में कवर नहीं कर सकते, तो प्रोटीन पाउडर घर पे रखो। जिस दिन डाइट में कवर ना कर पाए उस दिन प्रोटीन पाउडर वाला दोनों दूध पी लो। उसकी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख देंगे, आप प्रोटीन पाउडर वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। तो प्रोटीन अच्छे रखना है, फ्रूट लेना है, सारे फ्रूट्स खा सकते हैं और वो ज़रूरी है, सीजनल फ्रूट्स लेने हैं। एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट लेना है जो आपको वहाँ पे एक क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी में हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो मिनरल्स, ओमेगा रहेगा, जो जनरली आप यदि फिश वगैरह नहीं खा रहे तो आपके अंदर नहीं आएगा। तो ड्राई फ्रूट्स में से आपको ओमेगा, माइक्रो मिनरल्स मिलेंगे और गर्म नहीं पड़ेंगे। यदि आप एक मुट्ठी भर खाएंगे तो, ज़्यादा खाएंगे तो ही गर्म पड़ेंगे। तो दोनों का डाइट अच्छा रखना है। और दूसरा, एक्सरसाइज करनी है। अब ज़्यादातर जब मैं अपने खुद के पेशेंट को अगले महीने अपॉइंटमेंट में पूछती हूँ कि आपने एक्सरसाइज की थी, 70-80% मुझे ये बोलते कि टाइम नहीं मिला। अब वहाँ पे एक्सरसाइज यानी कि 30-40 मिनट ही करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस करनी है तो इसको एक्सरसाइज माना जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि 10 मिनट का टाइम है तो 10 मिनट करिए, 15 मिनट का है तो 15 मिनट, जितना टाइम है उतना करो, लेकिन डेली करो। उसमें भी एक संडे की छुट्टी ले सकते हैं, यानी कि आप यदि महीने में 25 दिन भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, वो 10 मिनट से 30 मिनट जितना टाइम मिले उतना कर लेते, तो भी एक क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी आपकी अच्छी होगी। तो यहाँ पे एक क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी अच्छी होगी तो इम्प्लांटेशन रेट अपने आप बढ़ेंगे, अबॉर्शन रेट भी कम होंगे। तो ये बात हो गई, पहले 15 दिनों में आप क्या ध्यान में रखेंगे। और दूसरा, एक क्वालिटी के लिए, स्पर्म क्वालिटी के लिए हमारे चैनल पे दूसरे भी वीडियोस है, वो भी आप देख सकते हैं। और उसको इम्प्रूव करने के लिए, विटामिन के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो हम अपने पेशेंट को देते हैं कंसीफाई करके टेबलेट आती है, कंसीफाई एप फीमेल के लिए है, सेम मिल जाएगी कंसीफाई एम जो मेल के लिए, हस्बैंड के लिए है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों ये ले सकते हैं, पूरा महीना ले सकते हैं, और पीरियड के कौन से दिन भी आप उसको चालू कर सकते हैं। कंसीफाई एम और एफ क्यू, क्योंकि इसके अंदर कोक्यूटेन है, प्लस इसके अंदर प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स है, और इसके अंदर वो हर एक तरीके के विटामिन वगैरह रहेंगे, मिनरल्स रहेंगे जो एक क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी के लिए चाहिए। एफ है यानी कि फीमेल के लिए, एम है वो मेल के लिए है। और आप उसको लेना चाहते हैं तो आप लेंगे दोपहर में, खाना खाने के बाद, दोपहर में भूल जाते तो रात में भी ले सकते। जब अच्छा मिल लिया हो उसके बाद आपको एक टेबलेट ले लेनी है,
डेली की एक टेबलेट लेनी है, वो आपकी एग क्वालिटी को अच्छा करेगा। कंसीफा एम लेंगे तो स्पर्म क्वालिटी को अच्छा करेगा। और यदि हस्बैंड की रिपोर्ट यदि 4-6 महीने पुरानी भी है तो कंसीफा एम चालू रख सकते हैं, ताकि उसका बीच में भी थोड़ा भी मोटिलिटी नॉर्मल फॉर्म डाउन हुआ तो भी वो कवर कर लेगा। यदि आपको AMH हाई है, लो है, तो कंसीफा एम उसमें भी हेल्प करेगा, आपके AMH को इम्प्रूव कराने में भी हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में हम लिंक रख देंगे ताकि आपको ईजी रहे। तो ये बात हो गई कि आप एग क्वालिटी स्पर्म क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव करेंगे। सब चीज़ें फॉलो की। अब आई लास्ट के जो दिनों में गलती रहती है हमारी, वो कि लास्ट के 4-5 दिन हम ऐसे क्या गलती कर देते हैं। पेशेंट कभी पूछते हैं कि मुझसे कुछ ऐसी गलती हो गई, तो जनरली ये 3-4 चीज़ें ठीक करनी है। बाकी कोई ऐसी बड़ी गलती आप खुद नहीं करेंगे, आप खुद मेहनत कर रहे हैं तो वो गिल्ट फीलिंग में भी नहीं रहना है। तो लास्ट के 4-5 दिन क्या ध्यान में रखना है, आप बाल नहीं धो सकते, यानी कि आपके 28 दिन की साइकिल है तो 23-24 दिन से बंद करना है। बालों में पानी नहीं डाल सकते, शैम्पू नहीं कर सकते, तो लास्ट के 4-5 दिन हेयर वॉश बंद कर दीजिएगा। और रिलेशन नहीं रख सकते। काफ़ी बार ऐसा पेशेंट करते कि अब वो डेट आ गई नज़दीक, है ना, यानी कि अभी डेट है नज़दीक आ गए, 4-5 दिन तो हो गए, अब वो रिलेशन भी रख देंगे, बाल भी धो लेंगे। ऐसा नहीं, जो आपको लास्ट के 4-5 दिन बंद करना, यानी कि 23-24 दिन से बंद करके पीरियड की डेट यदि आ गई है तो टेस्ट करना है। यदि उसमें पॉजिटिव है तो भी आप बाल नहीं धो सकते, तो भी रिलेशन नहीं रख सकते। तो डेट निकल जाती है तो बाल धो लेते, फिर पीरियड ही आएगा ना। ऐसा नहीं करना है, वो बंद कब तक रखना है, पीरियड आए तब तक। यदि पीरियड आए तो धो लो, लेकिन यदि पीरियड नहीं आया, दिन ऊपर गया तो टेस्ट करिए, यदि उसमें पॉजिटिव आए तो भी आप बाल नहीं धो सकते, तो भी आपको 5-6 दिन वेट करना है। प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोली चालू होने के बाद ही आप बाल धोएंगे। और रिलेशन तो प्रेगनेंसी पॉजिटिव आया तो भी 2-3 महीने तक नहीं रख सकते। तो लास्ट के 4-5 दिन आप रिलेशन बंद करेंगे, हेयर वॉश बंद करेंगे। अभी ये सीज़न ऐसी चल रही है जहाँ पे सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो वो एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती है। पूरा महीना लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट के 4-5 दिन हो पाए तो अवॉइड करो। वो कभी कभी हायर एंटीबायोटिक और हेवी डोज यदि पेन किलर लेंगे तो वो लास्ट के 4-5 दिनों में पीरियड आ सकता है। तो इतनी चीज़ें हैं। दूसरा, ट्रैवलिंग के बारे में हम जो आगे वीडियोस आपने देखे होंगे तो उसमें हम बताते हैं कि लास्ट के टाइम पे ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है। अब यदि जॉब वगैरह जाते हैं, अच्छी रोड हो तो जा सकते हैं, जॉब बंद करके छुट्टी लेके घर बैठना नहीं है। ट्रैवलिंग कैसी, यदि बहुत ही ख़राब रोड हो तो उसमें संभाल के जाना है। बाकी ऐसा नहीं कि ट्रैवलिंग बंद कर देनी है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना बंद कर देना है, घर का काम बंद कर देना है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल रूटीन सब काम कर सकते हैं। लास्ट के 4-5 दिन हेवी पेन किलर, हायर एंटीबायोटिक्स और हेयर वॉश और रिलेशन इतना ध्यान में रखना है। और वो तब तक पॉजिटिव आए तो भी कुछ दिनों ध्यान में रखना है, या पीरियड तक तो एटलीस्ट वो बंद ही रखना है। अब इसमें से भी कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आप हमारे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, हमारे फीडबैक्स देख सकते हैं, कितनी इजीली कितनी जल्दी से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप नेचुरल कंसीव कर लेंगे। यदि किसी भी रीज़न से आपको IUI IVF सर्जरी बोल दिया गया है, टाइम नहीं है, जल्दी से जल्दी सर्जरी IVF करा लो, कोई ऐसी ज़रूरत रहती नहीं है। आपकी जो दिक्कत के लिए अभी सर्जरी IUI IVF बोला, उसकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे मिलेंगी, उसके रिलेटेड फीडबैक्स भी बहुत सारे मिलेंगे, वो देखिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े कि होम्योपैथिक मेडिसिन सच में बहुत जल्दी से इफेक्ट करती है। जल्दी से आप विदिन फ्यू मंथ्स आप नेचुरल कंसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। हम हॉस्पिटल विजिट करना चाहते हैं तो हम आनंद गुजरात में, आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। और चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी, बाय।